हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मैं यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने आ गई हूँ बच्चों का। और आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है साबूदाना की खिचड़ी। ये सबको बहुत पसंद है मेरे घर में। बाहर का वेदर देखिए, अभी भी मई एंड होने वाला है, ठंड नहीं जा रही है अभी भी ठंड है यहाँ पे। अभी मैं इसको सोनू को उठाऊंगी, फिर ये जाएगी, उसके बाद पीहू को उठाऊंगी। सोनू यहाँ पे उठ गई है, रेडी हो गई है और उसका दूध एंड ब्रेकफास्ट वो चेक कर रही है कि उसकी लेक्चर्स शायद कुछ आगे पीछे हैं आज, तो वही चेक करिए। खाओ बेटा, लेट हो जाएगा। हाउ इज इट? ये अपने कॉलेज की साइड से लोबे म्यूज़ियम जाने वाली है फॉर ट्रिप कॉलेज की तरफ से। बाकी सब अभी सो ही रहे हैं, थोड़ी देर में उठाऊंगी मैं सबको। अभी तो सोनू चली जाएगी, उसके बाद उठाऊंगी क्योंकि पीहू को 8:40 को जाना होता है, तो वो लोग अभी सो ही रहे हैं। ये चली जाए फिर मैं उन लोगों को भी उठाऊंगी। ये जैकेट पहन के बोर हो चुकी है, इसलिए अभी जैकेट पहन के नहीं जा रही है, ऐसे ही जा रही है। बाय। ठंड तो है पर इसको नहीं पहनना जैकेट। बाय। ये तो चली गई, दूसरी वाली को उठाना इज़ अ वेरी बिग टास्क। लेट्स कंप्लीट दैट टास्क। ये हो गई है रेडी, फाइनली स्कूल जा रही है। सब लोग जा रहे हैं स्कूल। अभी इसको रेडी करते टाइम शूट करना इम्पॉसिबल होता है बिकॉज वो उठते टाइम बहुत नाटक करती है। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको पता है आप मेरी दोस्त नहीं लेता है। आगे है सिर्फ अपने पापा। वेदर इतना अच्छा हो रहा है यहाँ पे। फाइनली पीहू को ड्रॉप कर दिया है और उसको ड्रॉप करने के बाद हम थोड़ा आगे चले जाते हैं वॉकिंग करने। मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हम चले जाते हैं वॉक करने और मौसम इतना अच्छा हो रहा है आज। ठंड तो है थोड़ी बट बहुत प्लेजेंट वेदर हो रहा है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद में ही हो क्या? चाय पीना है या फिर कॉफी? घर जाके। सी वेदर कितना अच्छा हो रहा है। क्लाउडी तो बारिश तो होती ही रहती है बट मौसम बहुत प्लेजेंट है, ठंड भी है। अभी हम आ गए थोड़ा कैश निकालने क्योंकि कल सोनू को जाना है लोबेर म्यूज़ियम कॉलेज की तरफ से, तो उसको कैश देना है। वैसे हम हर मंथ उसके कार्ड में डाल देते हैं बट थोड़ा कैश रखना भी ज़रूरी है साथ में, तो उसके लिए कैश निकालने आए हैं। वैसे सुपरमार्केट्स में ही ATM मिल जाते हैं तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। सुबह सुबह सुपरमार्केट्स भी ओपन हो जाता है यहाँ पे मॉर्निंग के 8 बजे। मॉर्निंग के 8 बजे सब ओपन हो गया है। हाँ, वहाँ से चल अब जा रहे हैं हम लोग। कॉफ़ी पियेंगे वॉक करते करते। एवरीडे नहीं पीते हम, कभी कभी, बिकॉज कभी कभी मूड होता है कि कॉफ़ी पीते बैठ के थोड़ा रिलैक्स करते हैं। एंड दिन में मतलब हमारी 3.5 किलोमीटर की तो वॉक हो ही जाती है। मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हमेशा उसको छोड़ के फिर आगे वॉक करने निकल जाते हैं और इवनिंग में जब उसको लेने जाते हैं तब भी हम वॉक करके आते हैं। सो 3.5 किलोमीटर्स हमारा हो ही जाता है डेली वॉक। और मौसम यहाँ इतना अच्छा होता है ना कि कितना भी चल लो कुछ पता ही नहीं चलता, थकान नहीं होती बिल्कुल भी। आ गए हैं हम कॉफ़ी पीने के लिए। वैसे हमने कॉफ़ी पार्सल लिया है, एज इन बाहर निकल के पिएंगे बिकॉज यहाँ पे सुबह सुबह लोग भी हैं और बाहर मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो बाहर निकल के पिएंगे। चलिए, ये हमारी कॉफ़ी। ये यहाँ पे बेंचेस हैं, यहाँ पे बैठ के हम कॉफ़ी इंजॉय करेंगे बिकॉज अंदर बहुत रश हो रहा था और बाहर मौसम इतना अच्छा है, तो इट्स बेटर कि बाहर बैठ के हम कॉफ़ी पिए। सी सच अ नाइस वेदर।
ये विंटर्स एंड समर्स का जो मिक्सचर होता है ना विंटर है ना समर है, दैट काइंड ऑफ वेरी नाइस वेदर। सही लग रहा है। यहाँ पे नहीं होता कोई हॉर्न भी नहीं बजा रहा है। हॉर्न, तो यहाँ पे अलाउड ही नहीं होता है। हॉर्न बजा दिया किसने तो फाइन, सीधा फाइन। हमारे ऊपर पूरा शेड है, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं यहाँ पे, और इसके नीचे हम बैठे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock से पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाती है। इवन ये बसेस भी हॉर्न नहीं बजाएंगे, कुछ भी हो, अपने लेन में चलते रहो बस आराम से। How's the taste? गुड, नाइस। थोड़ा कैफे स्ट्रॉन्ग है ना इसमें, मगर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग एज नीडेड अर्ली मॉर्निंग। तो ये यहाँ का हॉन्टेड हाउस है, काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। सुनने में बोलते हैं लोग कि यहाँ पे कुछ आवाज़ें आती है, भूत भूत रहते हैं। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस बट सुना है। तो मैं ना जनरली वॉक करने के लिए, मतलब मैं फ़्रेश हो जाती हूँ और ब्रेकफास्ट वगैरह बना के फ़्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं वॉक करने आती हूँ। वॉकिंग करने के बाद फिर मैं जब जाती हूँ तब मैं नहा वगैरह के दैन ब्रेकफास्ट करती हूँ। फिर उसके बाद क्या, ऑफिस का काम वगैरह, घर का काम थोड़ा बहुत वो सब, क्योंकि वॉक करने के पहले नहा के आओ तो कुछ मतलब नहीं है ना, वॉक करके जाओ उसके बाद नहाओ तो इट्स बेटर। तो अभी मैं घर जाके नहाऊंगी, दैन ब्रेकफास्ट वगैरह करके लॉगिन का टाइम हो जाएगा तब तक। बस ऐसे ही डेज चलती रहती है। ऐसे वेदर में ना बहुत लोगों को होता है, लेजीनेस होता है। ऐसे वेदर में बहुत लेजीनेस होता है लोगों को कि अरे चलो ब्लैंकेट से निकलेंगे नहीं एंड ऑल, पर हमारा उल्टा ही है, हम बोलते हैं कि चलो बाहर चलते हैं। और वॉकिंग तो एवरी डे इट्स कंपलसरी, वो तो मिस नहीं कर सकते। मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक वो हमारा रूटीन है, वो तो करना ही है। ये है स्केट पार्क, जो समर में काफ़ी यूटिलाइज होता है, क्योंकि विंटर्स में तो पूरा स्नो से कवर्ड होता है ये, बट समर्स में यहाँ पे बहुत, इवनिंग में दिखाऊंगी मैं आपको किसी दिन, बहुत सारे लोग बच्चे जो है स्केटिंग करते रहते हैं यहाँ पे, स्केट बोर्ड्स एंड स्केटिंग्स, वेरी नाइस इट इज़। फाइनली 1 hour की वॉक करके हम लोग घर पे आ गए। अब मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद लॉगिन करके ब्रेकफास्ट करूंगी। और आज लंच में पाव भाजी बननी है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, तो एक बार काम वाम का देख के फिर अमरीश का तो एक और राउंड कॉफ़ी होगा अभी, आई एम श्योर। तो मेरे नहाने के बाद वो भी नहा लेते हैं। बट या लेट्स गो, डेली रूटीन जो है हमारा आज के डे का वो स्टार्ट हो चुका है। तो फाइनली मैंने रूम्स की क्लीनिंग वगैरह कर दी है, पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे घर में हर रोज़ होता ही है। इस महीने मैं रोबोट लेने वाली हूँ, रोबोट में मैप फिक्स कर दो घर का, वो अपने आप पूरी सफाई वगैरह सब कर देता है। तो इस महीने मैं वो लेने वाली हूँ, सो दैट ये तो वो बच्चे, क्योंकि क्लीनिंग मुझे हर रोज़ चाहिए ही होती है घर में, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लॉगिन कर लिया मैंने, उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह भी कर ली सारे पूरे घर की। मंडे टू फ्राइडे एक्चुअली क्या होता है कि तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे नहीं, एक्चुअली मंडे एंड फ्राइडे, मंडे को या फ्राइडे को हमें जाना पड़ता है ऑफिस, तो उस वजह से थोड़ी इशू हो जाती है। अदरवाइज़ बाकी दिनों में मैं क्या करती हूँ कि बेडशीट्स चेंज करना हो या कुछ तो वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, बच्चों के रूम की भी बेडशीट चेंज करनी थी। ये मेरा लैपटॉप है, जहाँ मैं जाती हूँ ये लैपटॉप को वहाँ पे रखती हूँ। इस रूम में मैं सफाई कर रही थी, जब उस रूम में कर रही थी तो वहाँ पे रखा था, जब इस रूम में कर रही थी तो यहाँ पे आ गया। बच्चों की भी बेडशीट चेंज करनी थी रूम की, वो भी मैंने कर दी। और अब ये लैपटॉप किचन में जाएगा मेरे साथ, जब मैं लंच प्रिपेयर करूँगी तो ये किचन में जाएगा मेरे साथ। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग में, आप लोग बने रहिए। जनरली यहाँ पे स्टोरेज की इतनी प्रॉब्लम होती है, एज इन किचन वगैरह में तो प्रॉपर स्टोरेज है, पर फिर भी मेरे घर में कोई भी चीज़ बाहर पड़ी हुई नहीं, सब प्रॉपर अच्छे से सेट की हुई रहती है, क्योंकि मुझे वैसे ही पसंद है। इनफैक्ट अभी सबको वैसे ही पसंद है, तो वैसे ही रहता है वो। सोनू का कॉल आ रहा है, लेट्स सी। उसकी लेक्चर, सोनू की लेक्चर जल्दी ख़त्म हो गई थी, मतलब एक लेक्चर उसका नहीं है तो वो जल्दी आ रही है, एंड चाबी वो भूल गई थी तो उसी के लिए उसने कॉल किया था मुझे। चलो तो मैं फटाफट नहाती हूँ, मुझे लंच की भी प्रिपरेशन करनी है। ऑलमोस्ट 10:30 होने वाला है ऑलमोस्ट,
तो चलिए फटाफट नहा के आती हूँ एंड लंच की प्रिपरेशन करते हैं। पाव भाजी रेडी हो गया है, यहाँ पे बच्चों को सर्व करते हैं अभी फटाफट। यो हाउ इज इट? क्या खा रही हो तुम? हाय पार्टी। शोनो हाउ इज इट? ये तो स्कूल से आते ही टीवी में लग जाती है बस। क्या किया स्कूल में? एनुअल फंक्शन की डांस की प्रिपरेशन की? आज तो क्लास में खेलने से पहले डांस करना पड़ा, वो भी क्लास में ही। जब मैं खेल रही थी तब डांस चालू हो गया ओह माय और मैं गॉड। क्लास में अच्छे से डांस करने लगी। एनुअल फंक्शन आ रहा है पीयू का, चलो खा लो। सो गाइस यहाँ पे इवनिंग टाइम हो रहा है, ऑफिस वगैरह का काम फिनिश हो चुका है, शाम के 7 बज रहे हैं। तो आज का डे ओवर हो चुका है। 7 बजे भी यहाँ काफ़ी उजाला है क्योंकि रात को 10:30 को यहाँ पे सनसेट होता है, तो तब तक ऐसे ही रहता है। सो कल से ना मुझे एक न्यूज़, एक नॉट न्यूज़ एक्चुअली अ रियल थिंग मेंटली काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है। और मैं अभी जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ ना, इट्स नॉट बिकॉज आई हैव अ यूट्यूब चैनल और आई एम अ यूट्यूबर, नो। इस टॉपिक पे मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि आई एम अ मदर। मेरे घर में भी मेरी 2 बेटियाँ हैं और कसम से बता रही हूँ, किसी ने आँख उठा के भी देख लिया ना, उसकी आँखें निकाल लूँगी मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्विशा शर्मा's केस। आई एम श्योर आप लोगों को सबको पता ही होगा उस केस के बारे में। इट वॉज वेरी ट्विशा शर्मा के पेरेंट्स से सबसे पहले मेरा उनके लिए एक है कि भाई अगर वो आपकी बेटी है थी, आप ही ने उसको पैदा किया, कोई खुद से तो पैदा हो नहीं गई, वो आप ही ने पैदा किया। जैसे 9 महीने आपने अपने लड़के को अपने अंदर रख कर तकलीफ़ें झेल कर पैदा किया, वैसे ही आपने अपनी बेटी को भी पैदा किया, राइट। बहुत सी लड़कियां होती है जो बहुत सारे रीजंस की वजह से नहीं बताती हैं कि हाँ उसको क्या तकलीफ़ हो रही है, उसके इन लॉज के घर में क्या प्रॉब्लम हो रही है। मे बी उस लड़की को लगता है कि हाँ पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर सोसाइटी 2026 में हम रह रहे हैं, सोसाइटी एंड ऑल। बट ट्विशा शर्मा के केस में उस लड़की ने सामने से अपने पेरेंट्स को जब बोला कि हाँ उसके ये पागलों वाली हरकतें करते हैं ये लोग, अजीब सा इनका बिहेवियर है, घुटन होती है यहाँ पे, वो बार बार जब बोल रही थी, सामने से बोल रही थी, तो भाई ट्विशा शर्मा के पेरेंट्स आपने किस मुंह से उसको बोल दिया। स्पेशली अपनी मम्मी, उसके मम्मी के साथ चैट्स उसके काफ़ी उसकी मम्मी ने खुद ही डिस्क्लोज़ किए हुए हैं। जब वो आपको सामने से बोल रही है कि मुझे यहाँ पे घुटन हो रही है, बहुत ट्राई किया मैंने, अब नहीं हो रहा, मुझसे नहीं रहा जा रहा, तो भाई आपने किस मुंह से उसको बोल दिया कि चल इग्नोर कर ले, एडजस्ट कर ले थोड़ा। एडजस्ट कितना एडजस्ट? सामने वाले के दिमाग जितना छोटा एडजस्ट, या सामने वाले की सोच जितना छोटा एडजस्ट? और आई मीन एडजस्ट अगर करना ही है तो भाई एडजस्ट में एक चीज़ मैं बोलूँगी, एडजस्ट शादी 2 लोगों की होती है, अकेले की नहीं। तो अगर एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कुछ भी करना है, तो वो दोनों को करना है, किसी एक को नहीं। अगर एक के करने की बात आए तो सामने वाले को बोल देना चाहिए कि भाई करना है तो तुम्हें भी करना है, वरना मैंने भी नहीं करना है। सिंपल एज दैट। एंड उस लड़की ने बार बार उनको बोला, उसके पेरेंट्स को बोला कि मुझे यहाँ पे बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा माहौल है। तो उस टाइम पे चलो आज आप उसके लिए जस्टिस मांग रहे हो, आज आप रो रहे हो, ऑब्वियसली आपकी बेटी गई है। आई अंडरस्टैंड उस टाइम पे आपको ये मैटर उतना हो सकता है बड़ा नहीं लगा हो, क्योंकि आपको लगा हो कि चलो होते रहते हैं, नई शादी है, चीज़ें होती रहती, नहीं क्या पुरानी शादी भी हो तो भी चीज़ें होती रहती, आपको ऐसा लगा। लेकिन जब वो सामने से इतनी ये चीज़ बोल रही है कि अब नहीं रह पाऊँगी यहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कोशिश कर ली, तब आपको चाहिए था एज अ पेरेंट्स कि आप उसको सपोर्ट करें, उसको उसी वक्त वहाँ से लेकर आ जाते। अब आप कितने भी हाँ चलो जस्टिस मांग रहे हो आप लोग, आपकी हालत अच्छी नहीं है, आपकी बच्ची गई है, तो किसी भी पेरेंट की हालत वैसी होगी। बट आज आपके पास आपकी बेटी होती, अगर आपने उसकी बात को वैल्यू दिया होता, इम्पोर्टेंस दी होती, शी वुड हैव बीन हियर, आपकी बेटी यहाँ आपके पास होती आज। बट एनीवेज ट्विशा शर्मा के लिए जस्टिस, आई थिंक वर्ल्ड के सभी लोगों को जस्टिस चाहिए। एंड
वो इंटरव्यू में देख रही थी, वो बार बार जो इंटरव्यू दिए जा रही है ट्विशा शर्मा की सो कॉल्ड मदर इन लॉ, वो जो बार बार आके इंटरव्यूज़ दिए जा रही है, भाई अगर अनएजुकेटेड होती, एक्सपोजर नहीं मिला होता तो चलो समझ में भी आता कि वो ऐसी बातें कर रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रिटायर्ड जज कितने सारे एग्ज़ाम्स पास करके पढ़ाई करके वो जज बनी होंगी, पहले एडवोकेट फिर जज। उनकी मेंटालिटी सुन के आई वॉज रियली शॉक्ड। मतलब जो लड़की बहू तो वो खुद भी अब कंसिडर नहीं करती थी, ट्विशा शर्मा खुद को कंसिडर करेंगी भी नहीं उस औरत की बहू। मैं रिस्पेक्ट नहीं देने वाली ऐसी औरत को, मैं आप करके भी बात नहीं करूँगी क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करती। वो लड़की जो अब अपनी साइड रखने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए अभी जिंदा भी नहीं है, उसकी सो कॉल्ड मदर इन लॉ उसको कितना डिफेम करे जा रही है। मतलब एक बाउंड्रीज होती है, डेड एक कंपैशन होता है, एक सेंसिटिविटी होती है कि कोई इंसान भाई चला गया है, तुम उसके बारे में उसके मरने के बाद इतनी बातें बोल रहे हो, तो उसके ज़िंदा रहते तुमने क्या किया होगा, कितनी बातें बोली होगी। भाई एक लड़की चली गई, किसी की बेटी तुमने मार दी और इंटरव्यूज़ में आके तुम उसके बारे में ये बोल रही हो कि भाई वो मेरे पौधों को पानी नहीं देती थी, प्लेट उठा के नहीं रखती थी, पूजा नहीं करती थी। भगवान कसम मैं बता रही हूँ, आपका नाम जो है ना गिरी बाला सिंह, अरे एकदम परफेक्ट नाम है, आपकी पर्सनालिटी को बहुत सूट करता है, सीरियसली बहुत सूट करता है गिरी बाला। तो गिरी हुई बाला जी, 4 महीने पहले आपकी बेटे की शादी हुई है। 4 महीने पहले कौन करता था ये सब कुछ? या फिर आप खुद ही कर ले। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसी चीज़ में सामने वाली लड़की को भी इंटरेस्ट हो, राइट। अब पुलिस वाले घर में आके सील कर रहे हैं घर को, और ये मैडम बोलती है मेरा छत मत सील करो क्योंकि मेरे पौधे मर जाएंगे। जीता जागता इंसान मर गया और इनको अपने पौधों की ज़्यादा पड़ी है। उसके मरने के बाद, ट्विशा शर्मा के मरने के बाद जब वो ऐसी बातें कर सकती है, तो उसके रहते इस औरत ने क्या क्या किया होगा ये गिरी हुई बाला ने। सच में इनका नाम गिरी बाला इनकी पर्सनालिटी को प्रॉपर सूट करता है, प्रॉपर सूट करता है एकदम। उनके वर्ड्स सुन के भाई हमेशा बोलती है हमारा ज़माना है, तो भाई टाइम मशीन लेकर 1960 में चले जाती और वहाँ से एक महिला ढूंढ कर ले आती, वहाँ उसको अपनी बहू बना लेती। तुम प्राउडली बोलती हो ना कि तुम्हारा ज़माना, तो भाई तुम जैसा प्राउडली बोलती हो तुम्हारे ज़माने की हो तुम, तो जो इस ज़माने के हैं वो भी तो यही बोलेंगे ना कि हम इस ज़माने के हैं। ज़बरदस्ती वो ये तो नहीं बोलेंगे आज के ज़माने के होके कि भाई हम 1960 से आए हुए हैं, राइट। और कौन सा तुम्हारा ज़माना भाई? आपके ज़माने में आपको तो आपकी पदवी आपकी बोलना इस पदवी के आप लायक नहीं हो गिरी हुई बाला जी। आपके ज़माने में स्मार्टफोन्स होते थे? नहीं। यूज़ कर रहे हो ना? व्हाट्सएप होते थे? नहीं। चला रहे हो ना? ओला ऊबर जैसी फैसिलिटीज़ होती थी फिर भी बुक करके घूम रहे हो ना? और ये खाना बाहर से मंगवाने की सहूलियत, स्विगी जोमेटो मंगवा के खा रहे हो ना? जब टेक्नोलॉजीज़ आपको हमारे ज़माने की यूज़ करनी है, सहूलियत आपको हमारे ज़माने की यूज़ करनी है, कर रहे हो, लेकिन बातें आप अभी भी उस ज़माने की करोगे। चलो आप हो उस ज़माने की, आप करो, कोई बात नहीं, लेकिन जो इस ज़माने के हैं वो तो इसी ज़माने की बातें करेंगे, इसी ज़माने के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। इनकी मैडम की एक इंटरव्यू में एक और लाइन है कि वही इनके सो कॉल्ड मम्मास बॉय ने, जो कि भागा हुआ है अभी, भगोड़े बेटे ने इनके, अगर इनको ऐसा बोला भी है, भगोड़ा है एक तो, अब भाई आप समाज की बात कर रहे हो, क्या मुंह दिखाओगे? आपके लड़के पे जो आतंकवादियों पे होता है ना कि इसको कोई ढूंढ कर लाएगा तो इतना इनाम मिलेगा उससे, वैसा प्राइज़ मनी अनाउंस कर दिया गया है आपके बेटे पे, भगोड़े लड़के पे आपके। अब इंटरव्यू में अगर आपने ये बोला कि भाई इनके सो कॉल्ड मम्मास बॉय ने आके इनको बताया कि हाँ अम्मा आप जैसा खाना नहीं बनाती है वो, तो वो ओ भगोड़े लड़के और ये गिरी हुई बालाजी 34 साल में 34 ईयर्स में अपने लड़के की शादी की, सही है, ठीक है। उसमें से 4 साल हटा दो, 4-5 साल में बच्चे को समझ आती है, तब तक उसको नहीं समझ आता कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है। 30 साल पकड़ लो,
30 साल में आपके उस लड़के ने देखा है ना कि आप कितनी देर सब्जी गैस पे पकाते हो, कितने मसाले डालते हो, कैसे बनाते हो, तो आपके लड़के को आना चाहिए आपके जैसा खाना बनाना। उसकी वाइफ को क्यों, जो 4 दिन पहले तुम्हारे घर में आई है, वो तो अपने हिसाब से बनाएगी ना भाई। पौधों को पानी नहीं दिया, ये नहीं करती थी, वो नहीं करती थी। ओ माय गॉड, आर यू इवन फॉर रियल? टेक अ पॉज लेडी, टेक अ पॉज। भाई कहाँ से तुम अपने आप को एजुकेटेड कैसे बोल सकती हो? तुम पढ़े लिखे गवार हो, तुम लोग पढ़े लिखे गवार। इस तरह से तुम लोग किसी की डिग्निटी, जो इंसान है भी नहीं, अभी रहा भी नहीं अपनी साइड प्रेजेंट करने के लिए, उसके बारे में तुम इतना बोले जा रहे हो भाई। किसी के घर की बच्ची मार दी तुमने, किसी की बेटी, और बोलने को कि हाँ उसकी जॉब चली गई थी तो अरे उसको करना चाहिए। ये भाई एक बात बताओ, तुमने पढ़ाया लिखाया उसको बचपन से, उसके पेरेंट्स ने पढ़ाया लिखाया ना। अब वो अर्न कर रही है, उसकी मर्जी, वो कहाँ स्पेंड करे, अपने पेरेंट्स को दे, अपने ऊपर खर्च करे। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको लेकर आए हो। तो ये सही है भाई, पढ़ाया लिखाया पेरेंट्स ने लड़की को, और उस पढ़ाई लिखाई का यूटिलाइज तुम लोग करो। अरे उसकी मर्जी है भाई, उसको करना है करे, नहीं करना है ना करे, कोई ज़बरदस्ती है? तुम्हारे लड़के की जिम्मेदारी थी ना कि वो करे, कि वो सब ये सब करे। इस 2026 में ये सारी चीज़ें यहाँ आजकल की एडवांटेजेस यूज़ करके ऐसी थिंकिंग रखना, ये गिरी हुई बालाजी, सो रिग्रेसिव थॉट्स यू हैव। अरे एक इंसान जो चला गया है उसके लिए थोड़ी सी डिग्निटी तो रखो तुम, उसको थोड़ी सी तो डिग्निटी। इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रही है ये औरत। अरे आई स्वेयर, ऐसा दिमाग खराब होता है ना इस औरत का इंटरव्यू देखकर। एंड थर्डली मैं एक बात बोलूँ, गर्ल्स, लेडीज, आपकी लाइफ क्या इतनी सस्ती है कि ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के लिए, ऐसे टॉक्सिक लोगों के लिए आप अपनी इतनी प्रेशियस लाइफ ऐसे ही जाने दो? अरे भाई दफ़ा करो ऐसे लोगों को, निकाल बाहर करो अपनी लाइफ से। अपनी इतनी कीमती लाइफ, इतने मेहनत से आपके मॉम डैड, आपके पेरेंट्स आपको बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, इतना काबिल बनाते हैं, और इन टॉक्सिक लोगों के लिए, ऐसे फालतू रिलेशंस के लिए। अरे आई अंडरस्टैंड कि हाँ चलो क्या होता है ना, कई बार फिज़िकल फाइट्स हो जाए तो उससे इंसान रिकवर भी हो जाता है, लेकिन जो मेंटल चीज़ें होती हैं ना, वो जो दिमाग में होती है, जो दिमाग को बहुत परेशान करके रख देती है, बहुत सारे लोग उससे कोप अप नहीं कर पाते। पर करना सीखो, और अपनी लाइफ ऐसे टॉक्सिक लोगों के लिए ना मत गिव अप करो। कम ऑन, यू गाइज आर, विमेन्स आर स्ट्रॉन्ग दीज डेज, वेरी स्ट्रॉन्ग। अरे एज अ मदर मैं मेरी बेटियों को बोलती हूँ, हमेशा बोलूँगा, प्राउडली बोलती हूँ मैं ऐसा कि भाई तुमको किसी ने हर्ट किया, एक ताना मारा, तुम उसको 10 सुना के आओ। किसी ने तुमको हाथ लगा दिया, थप्पड़ लगा दिया, तुम उसके हाथ तोड़ के आ जाओ, तुम्हारी माँ है संभालने के लिए। भाई पेरेंट्स ना अपनी बेटियों को कहीं से भी निकाल सकते हैं, पर शमशान से, कब्र से, वहाँ से वापस नहीं ला सकते। और आजकल का सबसे फेमस डायलॉग, ये जो उस ज़माने के लोग बोलते हैं ना, अरे उसका टाइम यहीं तक था, उसका लिखा था जाना। ऊपर बैठे भगवान भी सोच रहे हैं कि भाई ना तो मेरी ऐसी कोई प्लानिंग थी, ना तो मैंने ऐसा कभी सोचा था। भाई इंसान खुद करवा रहा है, खुद ऐसी क्रुएलिटी कर रहे हैं लोगों के साथ, नाम इसमें भी मेरा लगा दे रहे हो। ऊपर बैठ के वो भी सोच रहे होंगे ऐसा कि ना तो मेरी ऐसी कोई प्लानिंग है, ना मैंने ऐसा कुछ सोचा, फिर भी आप लोग मेरा ही नाम लगा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ लिखा है? कहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये गिरी हुई बाला जैसी औरतों, आई रियली वांट जस्टिस फॉर त्विषा शर्मा, होल वर्ल्ड वांट्स इट राइट नाउ। और ये भगोड़ा लड़का इनका, लॉयर, सो कॉल्ड लॉयर, एजुकेटेड, अरे वही तो बोला मैंने, पढ़े लिखे गवार हो तुम लोग, पढ़े लिखे गवार। मैं मेरी बेटियों को ऐसा मदर हमेशा बोलती हूँ, सीरियसली, जो भी हो ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, ना अपनी फीलिंग्स पे, और ना अपनी हैप्पीनेस पे कॉम्प्रोमाइज़। अरे 70% से ज़्यादा आज की डेट में ना काया पलट कर चुकी हैं लड़कियाँ, बाकी 30% होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है।
वही पुरानी वही। अरे भाई उस ज़माने के तुम हो, उस ज़माने में वैसा होता था। अब आज इस ज़माने का पार्ट हो ना आप, इस ज़माने की जो सहूलियतें हैं, जो एडवांटेजेस है वो यूज़ कर रहे हो ना। तो भाई इस ज़माने को भी रिस्पेक्ट करो, जैसे हम आपके ज़माने को रिस्पेक्ट करते हैं ना, वैसे आपको भी अब करना होगा, करना पड़ेगा। नहीं किया तो भाई आगे ना आपके घर में कभी कोई बहुएं आएंगी, ना आपके उन ऐसे लड़कों की शादियां होंगी। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। और मेरी बेटियां ना उन लोगों को मैंने ऐसा ही सिखाया है, ऐसा ही उनको बनाऊंगी मैं, क्योंकि कोई किसी की मजाल नहीं है कि मेरे रहते क्या मेरे बाद भी उनके साथ कोई भी इनजस्टिस कर ले और वो वहाँ रह के सह ले। इम्पॉसिबल। जो पहले हो चुका, जो पहले की लेडीज़ ने किया, वो पहले का, आज जैसे मैंने कहा आपका ज़माना, आज के ज़माने में ना ऐसा होगा, ना आगे आने वाले ज़माने में ऐसा होगा। मदर्स दीज डेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी क्लियर। उनकी डॉटर्स के साथ ऐसा होगा ही नहीं। अरे 70% जैसे मैंने कहा ना आ चुका है, काया पलट हो चुकी है लड़कियों ने जो कर दी है। 30% आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये गिरी हुई बाला जैसी औरतें हैं ना, ये गिरी बाला, अपने आप को कहाँ से तुम एजुकेटेड बोलती हो? कौन सा जज? तुमने अपने कोर्ट रूम में भी ना इनजस्टिस ही दिया होगा सबको, सबके साथ इनजस्टिस ही किया होगा। पौधों को पानी नहीं दिया, प्लेट नहीं उठाती थी, अरे वो सब करने नहीं आई वो तुम्हारे घर में। पहले कौन करता था भाई? 4 महीने हुआ तुम्हारे लड़के की शादी को, और 4 महीने पहले कौन करता था? और ना भी करे उसकी मर्जी, ज़रूरी नहीं है कि अगर तुमको इस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो उसको भी होना चाहिए। व्हाट ज़बरदस्ती मैन, उसकी अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जिएगी, अपनी मर्जी से जिएगी। अरे लड़की विदा छोड़ो, लड़के विदा करना शुरू करो। हम भी तो देखें कितने गृहस्थी, कितने घर बसते हैं, कितने लोग खुश रहते हैं। शुरू करो ज़रा ये लड़की, अभी वो भी टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। काया पलट हो चुकी है, अब होगी और होगी। शेम ऑन यू गिरिबाला सिंह, आई अपफ्रंटली से शेम ऑन अ लेडी लाइक यू। मरे हुए इंसान को तो बख्श दो, जीते जी तो तुमने क्या किया होगा तो वो तो तुम्हारी बातों से ही पता चल रहा है। मरे हुए इंसान की डिग्निटी को बख्श दो, उसके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी ना वो सोचो। तुम्हारे भगोड़े लड़के को काबिल बनाना था ना, उसको मैच्योर बनाना था, नहीं दूसरों के बच्चों पे, दूसरों की बेटियों पे बस आके खुलेआम तुम कावड़ लोग हो, तुम लोग यही कर सकते हो बस। Anyways, keep your mind guys at the right place, be practical, be wise। सबसे ज़्यादा भाई इंसान बना के भेजा है, क्यों अपने आप को जानवर की पदवी देने पे तुले हुए हो? इंसान बना के भेजा है, इंसान बनो ना। एनीवेज, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।